हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लाइन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, तो कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, मान लेते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कहाँ पर? वाई डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। इसकी वजह से इसके किसी पॉइंट पी पर इसे मान लेते हैं कि वाई डिस्टेंस पर, इतने वाई डिस्टेंस पर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको दो तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं। एक गॉस लॉ है और एक विदाउट गॉस लॉ। तो यहाँ पर हम लोग विदाउट गॉस लॉ यूज करके फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि कोई ये लाइन चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिवली मान लेते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है इनफाइनाइट, इससे वाई डिस्टेंस पे, इससे वाई डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, और ये वाई डिस्टेंस है। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस पर हम लोग यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट, एक इसी का एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं डी एक्स लेंथ का। ठीक है, डी एक्स लेंथ का एक लाइन चार्ज हम लोग एक एलिमेंट मान लेते हैं, और इस पर चार्ज कितना होगा? जाहिर सी बात है, डी एक्स लेंथ है, डी क्यू इस पर चार्ज मान लेते हैं। तो पहले इसकी वजह से निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ये जीरो। ठीक है, तो इस डी एक्स की वजह से यहाँ पर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर की डायरेक्शन में होगा डी ई, राइट। डी एक्स डी क्यू की वजह से, डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इधर की तरफ होगा। और इसका अगर हम लोग इधर की तरफ कंपोनेंट लें, ये एंगल हम लोग मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट डी ई कास थीटा, और इसके इधर की तरफ क्या होगा कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। जो थीटा नहीं सटा हुआ है डी ई साइन थीटा, जो थीटा सटा हुआ है डी ई कास थीटा। ठीक है ना, तो इसी तरह का एक एलिमेंट यहाँ भी माना जा सकता है, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर होगा, इस एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, तो उसकी वजह से भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और वर्टिकल कंपोनेंट इधर की तरफ। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब मिलेगा तो केवल हमें इसी डायरेक्शन में मिलेगा। यहाँ पे ढेर सारा इसी तरह से मिलते चले जाएंगे, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ढेर सारा मिलेगा अलग अलग एलिमेंट की वजह से। इन सभी का जो रिजल्टेंट होगा इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग डी क्यू की वजह से स्मॉल एलिमेंट डी एक्स जिस पे चार्ज डी क्यू, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to charge dq will be a distance r, will be dE is equal to 1/4 pi epsilon 0 q dq upon r square, right? Then so yeah, right, question number 1, the electric field along vertical direction will be, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? मान लेते हैं कि डी ई नाम दे देते हैं उसको, डी ई डैश
डी ई कास थीटा, ठीक है, डी ई कास थीटा, जहाँ पर कास थीटा इस ट्रायंगल से हम लोग रखेंगे, इस वाले ट्रायंगल से y अपान r। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to hole line charge will be E is equal to integration minus infinite to plus infinite dE dash, राइट, या फिर माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट dE cos थीटा, राइट। dE की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू इस दोनों को रखते हैं, साथ में r की भी वैल्यू रख देते हैं। वेयर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपान r, या फिर y अपान r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट dE की वैल्यू 1/4πε0 dq अपान r स्क्वायर, 1/4πε0 dq अपान r स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर के साथ साथ हम लोग r स्क्वायर को भी इंटरचेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू ये cos थीटा की वैल्यू ये रख देते हैं y अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, और इसके साथ साथ देखिए माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ये इंटीग्रेट करने का तरीका कि इसका ये फॉर्मूला में चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट रहता है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट, राइट, 0 टू इन्फाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग के मान लेते हैं, के इंटू वाई इंटू डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पावर 1/2 है, ये 1 पावर 3/2, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन है ये, इसके साथ साथ डी क्यू की वैल्यू भी हम लोग चेंज कर देते हैं, डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू एक्चुअली लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करके डी क्यू को हम लोग चेंज करेंगे, सिंस लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स इक्वल्स टू डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, इस लैम्डा डी एक्स को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट के इंटू वाई इंटू लैम्डा डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये मान लेते हैं 3 है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं, इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है उसको करने के लिए यहाँ पर x इक्वल्स टू मानेंगे, x इक्वल्स टू लेट x इक्वल्स टू वाई tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू वाई इंटू डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, y इंटू tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और इसके साथ साथ लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट भी चेंज हो जाएगा, इफ x इक्वल्स टू 0, तो उस केस में थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, एंड x इक्वल्स टू अगर इन्फाइनाइट रखते हैं इस फार्मूले में, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2, राइट। तो ये कंडीशन हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, अब देखो ये इंटीग्रेशन जो लिमिट है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। साथ में ये पूरा इसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, के
इंटू वाई इंटू लैम्डा डी एक्स की जगह पे ये वाई इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वाई इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, तो साथ में यहाँ पर भी रखेंगे नीचे भी, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, यहाँ से 2 और इसमें जितना इसमें कांस्टेंट वैल्यू है बाहर निकाल लेते हैं, तो के वाई स्क्वायर इंटू लैम्डा ओवर के वाई स्क्वायर इंटू लैम्डा ओवर देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर भी बाहर निकालते हैं, वाई स्क्वायर बाहर निकालेंगे साथ साथ पावर 3/2 है, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई क्यूब 0 to π/2 ऊपर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और अब चूंकि स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा ये भी पावर के साथ भी है, तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा पावर 3/2, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो ये क्यूब हो जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर स्क्वायर है 2 इंटू देखिए यहाँ पर भी कैंसिल आउट होगा वाई स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट होगा, तो 2 के लैम्डा अपान वाई फ्रॉम 0 to π/2। यहाँ पर देखिए क्या बचा 1 अपान सेक थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा 2 के लैम्डा अपान वाई 0 to π/2, ये क्या हो जाएगा कास थीटा डी थीटा। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं 2 के लैम्डा अपान वाई इंटू इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा इसका साइन थीटा, अप्लाई भी कर देते हैं लिमिट भी साथ साथ में साइन π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E ये 1 हो जाएगा ये 0 साइन 0। ठीक है, तो क्या बचा E इक्वल टू 2 के लैम्डा अपान वाई, के की वैल्यू भी रख सकते हैं E इक्वल टू के की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान वाई। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान वाई OR R। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू वाई, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 पाई एंड एप्सिलॉन ये पूरा कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दैट E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान वाई। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर हम लोग ये जो डिस्टेंस है इसका मतलब कि जो डिस्टेंस वाई है इसको हम लोग अगर बढ़ाते चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी हिसाब से कम होता चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई डिस्टेंस वाई के। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज रहा विदाउट गास लॉ से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। गास लॉ के लिए इसके चारों तरफ एक गासियन सरफेस मानेंगे और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू फिर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ रहा। तो देखिए सिंपल है, इसमें रिकॉल करा देते हैं आपको एक बार कि पहले एक छोटा सा लाइन चार्ज मानते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं डी क्यू जिस पे चार्ज है, इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं और फिर उसको क्या करेंगे माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक के लिए एक्सटेंड कर देंगे उस लिमिट को उस इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक एक्सटेंड करेंगे और उसमें कास थीटा की वैल्यू आर की वैल्यू और साथ साथ लिमिट की वैल्यू ये सब रख करके इसको सही सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2 लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू वाई आएगा। ठीक है।